हेलो डियर बच्चों। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने अवकलन के सारे फॉर्मूले देख लिए थे, सूत्र देख लिए थे और उम्मीद करता हूँ कि सारे सूत्र आप लोगों को समझ में आए और आप लोगों ने याद भी कर लिए होंगे। अब अपन जो है अवकलन के सवाल करने वाले हैं। ठीक है, अवकलन के सवाल में सबसे पहला सवाल जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, x की घात 5 का अवकलन। यार जब इसको अपन देखते हैं तो x की घात n याद आता है, सबसे पहला फॉर्मूला है ना। तो सबसे पहले अपन यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन सॉल्यूशन ये रहा। ठीक है, तो x की घात किसका करना है भाई, x की घात 5 का। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक सूत्र था, क्या था वो, डी बाई डी एक्स की घात n। ठीक है, क्या होता था उसमें, n जो है वो आगे आ जाता था, x वहीं रहता था और n यानी कि जो घात है उसमें से एक कम हो जाता था, ऐसा ही होता था इसमें। तो सेम टू सेम ये वाला फार्मूला इसमें अप्लाई करो आप। n आगे आया मतलब 5 आगे आएगा, 5 को आगे ले आए आप। ठीक है, 100 को जगह वहीं के वहीं रहने दो, बेस। ठीक है, और घात जो है आपका n जो है यानी कि घात जो है उसमें से एक घटा दो। ठीक है, नेक्स्ट 5 का 5, x की घात 5 में से एक जाएगा तो कितना बच जाएगा भाई, 4 बच जाएगा, सीधी सी बात है। और ये ही आपका आंसर। कितना सिंपल सवाल है यार, देखो यार, बहुत ही सिंपल सवाल है। ऐसे कैसे अपन एक लाइन यहाँ खींच लेते हैं। ठीक है, और सवाल नंबर 2 लिखते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। डी बाई डी एक्स का पावर 3/2, 3/2। ठीक है, सेम टू सेम। ये अब मैं ये सूत्र यहाँ पे नहीं लिखने वाला, यहाँ सॉल्यूशन लिखूंगा मैं सबसे पहले। अब बच्चों को पता चल गया है कि ये जो पावर है, ये जो पावर, एक बार सवाल जैसा सॉल्यूशन में भी एक बार सवाल लिख लेना चाहिए वैसे कायदे से। तो लिख लेते हैं 3/2 और अगली स्टेप में ये घात जो है आगे आती है, बिल्कुल आगे आती है, और आधार जो x है वहीं रहेगा। और घात में से कितना घटेगा भाई, एक घटेगा। सिंपल सा इसमें अब ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। 3/2 यानी कि 3 बढ़ गए 2 भागों में, डेढ़, डेढ़ में से एक कम हो जाएगा तो आधा। और आधे आधे को कैसे लिखेंगे आप, 1/2 है ना। तो 3/2, x का पावर डेढ़ में से एक गया तो 1/2 यानी आधा। ठीक है, और इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको अगर ये बच्चों को समझ में नहीं आता है इसलिए मैं थोड़ा समझा देता हूँ। 3/2 - 1, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो। ठीक है, अब एलसीएम ले लो, 2 एकम 2, 3 एकम क्रॉस मल्टी, एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, माइनस का माइनस, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, बटे में क्या था पहले से 2, ये रहा। सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, आप लोगों ने बचपन में बहुत पढ़ा उसको। ठीक है भाई, ओके, यही आपका आंसर है। या फिर इसको 1/2 घात x की, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो √(x). ठीक है, √(x). ठीक है, अब इस रूट का कोई घात नहीं है तो यहाँ पे क्या रहता है, 2 रहता है। क्या रहता है भाई, 2 रहता है। अगर यहाँ 3 होता, अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ अपन 3 लिखते, लेकिन यहाँ पे 2 है, 2 को लिखने की ज़रूरत नहीं, 2 रहता ही है। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं पहले से। ठीक है, ये हो गए 2 सवाल। ठीक है, 2 सवाल हो गए हैं। नेक्स्ट थर्ड सवाल, तीसरा सवाल देखो यार, डी बाई डी एक्स 1/x की घात 2। आप सोच रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे कि यार ये तो ऐसा कोई फार्मूला देखा नहीं हमने, सर ने नहीं बताया है, लेकिन अपने को बनाना है इसको। क्या मैं ये जो बटे वाली राशि है x की घात 2 उसको ऊपर ले जा सकता हूँ? बिल्कुल ले जा सकता हूँ, बिल्कुल ले जा सकता हूँ। लेकिन इसकी घात जो है, सुनिए, x की घात 2 है, जो 2 धन की है वो प्लस माइनस की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं, लेकिन आप इसकी घात ऋणात्मक कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट अब तो दिखने लग गया, अब तो दिखने लग गया, x की घात n दिखने लग गया। जैसे ही दिखने लग गया तो हटाओ फटाक से, ऋण 2 आगे आ जाएगा, बिल्कुल आगे आ जाएगा, x वहीं रहेगा। ऋण 2 में से एक घट जाएगा। यार ये बता दो आप कि ऋण 2 और ऋण 1 क्या होने वाला है, जोड़ होने वाला है ना। तो कितना हो जाएगा वो, x की घात ऋण 3, x की घात ऋण 3 हो जाने वाला है। x की घात ऋण 3 हो जाने वाला है। और आप क्या कर सकते हो, ये जो घात ऋण है इसको आप क्या करो,
इसको सॉरी, ये देखो क्या हो रहा है, एक बार और देख लो इसको, इसको अपन ऊपर ले जाएंगे तो 1 से घात ऋण 2 हो जाएगा, है ना। बिल्कुल घात धनात्मक से ऋणात्मक हो जाती है, ऊपर ले जा सकते हो, किसी को भी ले जा सकते हो, क्या घात ऋणात्मक हो जाएगी, ये याद रख लो। अब जैसे ही 1 से घात n दिखने लगा, n का आ जाएगा, आगे आ जाएगा, x वहीं रहेगा, ऋण 2 में से 1 घट जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, ऋण 3 हो जाएगा। अब ये ऋण 3 है, जब अपन घात क्या कर रहे थे, प्लस वाली को ऊपर ले जा रहे, ऋणात्मक हो जा रही थी, तो माइनस वाली घात को अपन नीचे नहीं ला सकते, वो धनात्मक हो जाएगी नहीं भाई, बिल्कुल हो जाएगी 1 से घात 3। ये हो गया, हो गया। तो अब देखो ये आपके कितने सवाल हो गए अभी तक, 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल अभी देखो यार, चौथा सवाल देखो आप, थोड़ा सा अलग टाइप से पढ़ रहे हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा सवाल देखते हैं। देखो कौन सा सवाल है, यहाँ पे दिया है y इज इक्वल टू 3x की पावर 5, ठीक है। इसका अवकलन करना है, का अवकलन कीजिए, ऐसा आ गया मान लो, अवकलन कीजिए ऐसा आ गया मान लो। तो यार क्या होने वाला है तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्यूशन लिखो, है ना। तो dy बटे dx, y का वैल्यू कितना है आपका 3x का पावर 5, है ना। तो आप ऐसा लिख सकते हो d बटे dx, y का वैल्यू क्या लिख देंगे 3x का पावर 5, ऐसा कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या कर सकता है, y इज इक्वल टू ऐसा दे सकता है वो, ठीक है, तो देने दो, कोई दिक्कत नहीं है, y का वैल्यू जो भी है वो रख देंगे अपन, ठीक है। अगली स्टेप में क्या करने वाले, इसका तो होने नहीं वाला है, इसको बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है, किसका होगा फिर यार 5 का, 1 से घात 5 का, तो हो जाने दो। तो क्या होने वाला, देखो ये 3 जैसा कि तैसा, 5 आगे आ जाएगा, बिल्कुल आ गया, आ जाएगा, और x 5 माइनस 1 ऐसा ही कुछ होने वाला है, 3 5 सा 15, और x 5 माइनस 1 हो जाएगा आपका 4, ये आपका आंसर हो गया। ये सिंपल सा सवाल हो गया आपका, ठीक है। एक स्लाइड ये होगी, इसको आप या लिख लेना, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं, ठीक है, और वो है आपका डी बाई डी एक्स 4 अंडर रूट ऑफ एक्स। फिर बच्चे सोचने में लग जाएंगे कि यार ये तो क्या है, कि ऐसा कोई सूत्र नहीं लिखा है सर आपने, बिल्कुल नहीं लिखा है हमने, लेकिन उसको बनाने का वो रखो आप, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, इसका नहीं होने वाला है, किसका हो सकता था अवकलन, इसका हो सकता था अवकलन, ठीक है। तो यार ये अभी थोड़ी देर पहले हमने एक अंडर रूट ऑफ एक्स लिखा था, किसको लिखा था, इसको लिखा था, याद आ रहा हो आपको तो, एक्स की घात 1/2 इसको लिखा था, ठीक है। एक्स की घात 1/2 को आप अंडर रूट ऑफ एक्स लिख सकते हो, और अंडर रूट ऑफ एक्स को आप एक्स की घात 1/2 लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब जैसे ये लिखा मैंने, आपने समझ लिया होगा कि यार ये एक्स की घात n हो गया, पहले सूत्र से, पहले वाले सूत्र से सवाल बनाते जा रहे हैं अभी तक अपन, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ज़्यादा सवाल करेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो अपना गणित से एक बढ़िया सा रिलेशन बनने वाला है ना, वो ज़रूरी है, भागने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी गणित से भागा नहीं हूँ मैं, और उचित ही नहीं समझता मैं भागना, ठीक है। ये 4 जैसा जैसा क्या आने वाला है आगे, ये घात आने वाली है सर 1/2 आने वाली, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। और जो घात है आपकी उसमें 1 घट जाने वाला है, देख रहे होंगे यहाँ से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो 2 दूनी 4 यानी कि यहाँ पे क्या बच गया आपका 2, और ये हो गया x, ठीक है। अब यार आधे में से 1 जाता है क्या, कभी नहीं जाता है, मतलब ऋण का बड़ा है तो ऋण में आंसर आ जाएगा, 1 में से आधा जाएगा, ऋण का बड़ा है मतलब आधा, 1 में से आधा जाएगा। यार डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाओ यहाँ पे, वो सिंपलीकरण करने मत बैठ जाना कि x के बटे में 1 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये वो, कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल सा है। आधे में से 1 जाएगा नहीं, 1 में से आधा जाएगा, और बड़ा ऋण का है इसलिए ऋण में आंसर आएगा, सीधी सी बात है। अब ऋणात्मक जो घात होती है, अपना घात ऋणात्मक होती है, अच्छी नहीं लगती अपने को, इसलिए अपन क्या करते हैं, उसको नीचे भेज देते हैं, बट्टे में भेज देते हैं। तो हमने बट्टे में भेज दिया एक्स की घात 1/2, और भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आप लोग कर चुके हो अगले सवालों में, लास्ट के सवालों में आप लोगों ने इन सवालों को ये सारी स्टेप कर ली है, ओके। ये हो गया आपका 5वां सवाल भी क्लियर। नंबर 6, देखो
नंबर छठा ये है डी बाई डी एक्स एक्स का पावर 4 प्लस 4x। ओके बच्चों, यार बहुत ही सिंपल है। ये अपने सूत्र लिखा था, यहाँ पे एक ही घात 4 था प्लस, है ना, यहाँ पे दूसरा था। अलग अलग करो, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो यार, सॉल्यूशन लिखो। सबसे पहले तो क्या करो, इसका अलग कर लो, इसका अलग अवकलन कर लो। चलो सबसे पहले अलग अलग, ये तो कर ही सकता, कोई भी बच्चा कर सकता है सर, अलग अलग ही तो करना है, सॉरी अलग अलग ही तो करना है सर, ये कर दिया मैंने। इसका नहीं होगा, कांस्टेंट है, इसलिए इसको बाहर निकालो और इसका हो जाएगा आपका एक्स का। ओके सर, अलग अलग ही तो करना है, हाँ अलग अलग करना है, कर दीजिए आप, कर दिया आप लोगों ने, ठीक है भाई। नेक्स्ट, अब यार ये तो कितनी बार आ चुका है, अब तो 10 बार आ चुका है ये एक्स की घात एन है यार। अब तो डायरेक्ट लिखो 4 एक्स की घात 4 माइनस 1, डायरेक्ट लिखो अब तो, प्लस 4 का 4, एक्स का अवकलन मैंने कहा था आपको एक होता है, ठीक है, एक्स का अवकलन क्या होता है, एक होता है। और यदि करना हो तो इसकी घात एक तो रहेगी रहेगी, कुछ नहीं है तो एक तो रहेगी रहेगी, तो घात आगे आएगी, बिल्कुल आगे आएगी, एक्स एक माइनस एक, एक में से एक घटेगा, सीधी सी बात है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4, कौन बच्चा ऐसा है जिसको नहीं पता है कि यार 4 में से एक जाएगा तो क्या आएगा, 3 आएगा, सीधी सी बात है, प्लस 4 एकम 4 हो जाएगा। एक्स की घात है ना, एक माइनस एक, यार एक में से एक गया तो 0 आएगा। और बच्चों किसी की भी घात आप यदि 0 लिखते हो, यार किसी की भी घात 0 हो तो उसका आंसर ही एक होता है, एक आता है, एक लाख की घात एक 0 लगा दो आप, आंसर एक आ जाना है, कोई इशू नहीं है। 4 एक्स की घात 3 है ना, फिर ये 4 एकम 4, या इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप हल करना है, ठीक है। ये सिंपल से छोटे छोटे सवाल है, हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए, लेकिन थोड़ा सा इससे ऊपर वाले सवाल आते हैं, थोड़े से ऊपर वाले सवाल आते हैं, लेकिन हमको प्रैक्टिस के लिए इनको पहले लेना है, हमारा मैथ्स अच्छा करने के लिए, ठीक है, पहले अपने को इसको लेना है। चलो छठा सवाल हो चुका है, सातवां सवाल देख लेते हैं अपन। छठा सवाल हो चुका है, सातवां सवाल अपन देख लेते हैं, ठीक है भाई। देखो एक मिनट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका डी/dx, ठीक है, डी/dx, और इसको भी देख ही लेते हैं, एक ही घात 2 प्लस एक्स की घात 2, ये सूत्र ही था आपका, एज इट इज़ उठ गया है, सूत्र ही था ये आपका। अब इसको हल कर लेते हैं, आ ही गया है तो देखो यार, सबसे पहले तो सर प्लस है बीच में, मतलब 2 स्टेप 2 पद है ये, इनको अलग अलग करना है, आपने बताया था, बिल्कुल कर लीजिए आप अलग अलग इसको, ये अलग इसका अवकलन और ये अलग एक्स की घात 2 का अवकलन, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब यार एक्स के सापेक्ष एक का क्यों होगा, कैसे होगा, है ना, अचर राशि, तो ये हो जाएगा आपका 0, क्या हो जाएगा 0, प्लस ये तो यार कोई भी कर लेगा, 2 आगे आएगी सर, और एक्स की घात 2 में से एक घट जाएगी सर, 0 का प्लस तो ख़त्म ही हो गया, 2 एक्स 2 में से एक गया, एक आएगा, एक को कोई लिखने की ज़रूरत नहीं होती, एक होता ही है, अभी अभी अपन ने देखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो यार, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं अपन, ये आ सकता है सवाल, 2 एक्स की घात 3 माइनस 3 एक्स की पावर 2 प्लस 4, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। कितने कितने पद है इसमें, देखो यार 1 2 और 3, ठीक है, 3 है, तीनों को अलग अलग कर लो। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो, बिल्कुल सॉल्यूशन लिख लेंगे अपन। सबसे पहले किसको, 2 एक्स की पावर 3, ओके, बीच में क्या आ रहा है भाई, माइनस आ रहा है, ओके, डी/dx, एक्स की पावर 2, सॉरी 3 भी है, 3 भी है, ये लिख दिया मैंने, प्लस डी/dx किसका, लेकिन 4, अलग अलग तो कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, मतलब इसका अवकलन करो, इसका अवकलन करो, इसका अवकलन, अवकलन मतलब यार डी/dx के साथ इसको लिखना है, बस सिंपल सी बात है, एक्स के सापेक्ष। अब कॉन्स्टेंट है यार, इसका नहीं होगा, बाहर निकालो इसको, किसका होगा फिर, एक्स की घात 3 का माइनस, ये इसको बाहर निकालो, 3 है, किसका होगा फिर, एक्स की घात 2 का, प्लस अचर राशि, कांस्टेंट राशि जो भी है, क्या होगा इसका, अचर राशि, सॉरी है, अचर राशि का हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो ये घात आगे आएगी
अभी तक पहले सवाल से ही काम चल रहा है, पहले फॉर्मूले से ही काम चल रहा है, अभी तक चल रहा है। देखो एक ही सूत्र याद करना था और इतने सारे सवाल बनाने थे और प्रैक्टिस करनी थी ना। 2 का 2, 3 आगे आ गया। अब क्या होने वाला है, एक्स जैसा कि तैसा रहने वाला है। 3 में से क्या घट जाने वाला है, 1 घट जाने वाला है। माइनस का माइनस, 3 का 3, 2 आगे आ जाने वाला है। और एक्स में से क्या घट जाने वाला है, सॉरी 2 में से क्या घट जाने वाला है, 1 घट जाने वाला है। ठीक है, 3 टू ज़ा या 3 ज़ा क्या हो जाने वाला है 6, और 6 एक्स, 3 में से 1 गया तो 2 माइनस 3 दोनों वापस 6, और एक्स का पावर क्या हो जाने वाला है यहाँ पे 1 हो जाने वाला है, क्योंकि यार 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा। ठीक है, यदि ऐसा लग रहा हो आपको यदि ऐसा लग रहा हो आपको कि इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है तो निकाल दो यार कॉमन। मुझे तो 6 भी दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, ये देखो ये निकाल दिया मैंने। एक से यहाँ पे भी है और एक से यहाँ पे भी, मैंने एक से भी निकाल दिया। बचा क्या है यार, 6 भी निकल चुका है, इसका एक से भी निकल चुका है, तो एक ही एक से बचा हुआ है यार, माइनस भी बचा हुआ है यार बच्चों। और 6x पूरा ही निकल गया है तो कुछ भी नहीं होता है, तो क्या होता है भाई वहाँ पे 1 होता है। ये हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे हमने 8 सवाल देख ही लिए हैं। और आप लोग जो है इन 8 सवालों की प्रैक्टिस करो, बार बार वीडियो को देखो, है ना। अगला लेक्चर भी तत्काल जल्दी बना दूंगा मैं फटाफट, और उसमें बड़े वाले सवाल अवकलन के आएंगे। शायद अवकलन ख़त्म हो जाएगा अगले लेक्चर में, अवकलन ख़त्म होने वाला है आपका, बिल्कुल अवकलन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इन सवालों को करो यार, इन सूत्रों को याद करो, सूत्र याद करो, सवाल प्रैक्टिस करो, इससे डरना बंद कर दो। 70 नंबर का पेपर होता है, 70 में से 21, 22, 25 नंबर का सिर्फ मैथ्स से पूछ ले रहा है, और हमारे बायोलॉजी के बच्चे एक सवाल को टच भी नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार सवाल को टच तक नहीं करते बच्चे यार। क्यों नहीं करना चाहिए, एकदम सिंपल होते हो, एकदम सरल होते हो, है ना। और इसीलिए मेरा मन बना कि मैं सबसे पहले अगर वीडियो बनाऊं तो इसी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के ही वीडियो बनाऊं, है ना। और मैं इसको सिर्फ 2 दिन में पूरी यूनिट ख़त्म करने वाला हूँ पढ़ा के। ओके, ऑल द बेस्ट।